Hello everyone, welcome to Divya Institute of Electronics and Information Technology। इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम अपने द्वारा दिए गए निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इन डिवाइसों का मुख्य कार्य कंप्यूटर को उपयोगकर्ता से जानकारी प्राप्त कराना होता है ताकि कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके आउटपुट दे सके। इनपुट डिवाइस के उदाहरण निम्नानुसार हैं। कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश टाइप करने के लिए किया जाता है। यह टाइपिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार की कुंजियां होती हैं जिनसे हम टेक्स्ट, नंबर और अन्य कमांड्स कंप्यूटर में भेज सकते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ एक इंटरफेस के रूप में काम करता है जिससे उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। यह टाइपराइटर के समान दिखता है लेकिन इसमें अतिरिक्त कुंजियां होती हैं जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने में मदद करती हैं। कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार की कुंजियां होती हैं जिन्हें उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से कीबोर्ड में निम्नलिखित 6 प्रकार की कुंजियां होती हैं। एक अल्फान्यूमेरिक कीज। ये कीज A से Z तक अक्षर और 0 से 9 तक संख्या के साथ साथ कुछ विशेष चिन्हों $, आदि को टाइप करने के लिए उपयोग की जाती है। यह कीबोर्ड का मुख्य भाग है। 2 फंक्शन कीज। ये कीज कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं और F1 से F12 तक होती हैं। प्रत्येक फंक्शन की का विशेष कार्य होता है। 3 मॉडिफायर कीज। इन कुंजियों का उपयोग अन्य कुंजियों के साथ मिलकर विशेष शॉर्टकट्स के लिए किया जाता है। इसमें शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट की शामिल है। 4 नेविगेशन कीज। इन कुंजियों का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नेविगेट, इधर-उधर ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें एरो कीज, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट की, होम की, एंड की, पेज अप तथा पेज डाउन की शामिल है। 5 न्यूमेरिक कीपैड। यह कीबोर्ड के दाईं ओर होता है और इसमें नंबर 0 से 9 और गणितीय चिन्ह प्लस, माइनस, एस्ट्रिक और स्लैश होते हैं। यह कैलकुलेटर की तरह होता है और मुख्य रूप से डेटा एंट्री और गणना करने के लिए उपयोगी है। इसमें कुल 17 कीज होती हैं। 6 विशिष्ट उद्देश्य कीज। स्पेशल पर्पस कीज। उन्नत किस्म के सॉफ्टवेयरों के विकास के बाद कीबोर्ड भी कई विशेष प्रकार की कीज के साथ उपलब्ध हो रहे हैं। ये कीज नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। उदाहरण के लिए स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट इत्यादि। माउस। माउस कंप्यूटर का एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटर या कर्सर को स्क्रीन पर नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने और विभिन्न कार्यों को आसानी से करने की सुविधा देता है। माउस के जरिए हम फाइलों को खोलने, बंद करने, ड्रैग, ड्रॉप और अन्य कार्य कर सकते हैं। माउस को उनकी तकनीक, कार्यक्षमता और डिजाइन के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। एक मैकेनिकल माउस। इसमें एक रबर या मेटल बॉल होती है जो माउस को सतह पर हिलाने पर घूमती है। अंदर सेंसर बॉल की गति को पढ़कर पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव करता है। अब यह पुरानी तकनीक मानी जाती है। 2 ऑप्टिकल माउस। इसमें लेड लाइट और ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग होता है। यह सतह पर हलचल को पकड़कर पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव करता है। यह मैकेनिकल माउस से अधिक सटीक और टिकाऊ होता है। 3 लेजर माउस। यह ऑप्टिकल माउस का ही उन्नत संस्करण है। इसमें लेजर बीम का उपयोग किया जाता है जिससे यह किसी भी सतह पर काम कर सकता है।
यह उच्च सटीकता और तेजी प्रदान करता है। 4 वायरलेस माउस। इसमें ब्लूटूथ, आरएफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी या यूएसबी रिसीवर का उपयोग होता है। इसे बैटरी या चार्जिंग के माध्यम से संचालित किया जाता है। पाँच ट्रैकबॉल माउस। इसमें बॉल माउस की तरह एक बॉल होती है, लेकिन इसे हिलाने की बजाय केवल बॉल को उंगलियों से घुमाया जाता है। यह जगह बचाने और आरामदायक उपयोग के लिए अच्छा है। 6 गेमिंग माउस। यह विशेष रूप से गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हाई डीपीआई, डॉट्स पर इंच, एडिशनल बटन और कस्टमाइजेबल सेटिंग्स होती हैं। यह तेज और सटीक मूवमेंट के लिए उपयुक्त है। 7 टच माउस। इसमें टच सेंसर होता है, जो उंगलियों की गति को पहचानता है। यह माउस की सतह पर टैप और स्वाइप की अनुमति देता है। आधुनिक और स्टाइलिश डिजाइन में मिलता है। 8 वर्टिकल माउस। यह उपयोगकर्ता की कलाई और हाथ को आरामदायक स्थिति में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एर्गोनॉमिक्स के लिए उपयुक्त है और लंबे समय तक उपयोग में दर्द को कम करता है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन को छूकर, टच करके डिवाइस को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है, जहां उपयोगकर्ता स्क्रीन को छूकर निर्देश देता है और परिणाम भी स्क्रीन पर ही देखता है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, जिसे विशेष रूप से वीडियो गेम, रोबोटिक्स, सिमुलेटर और अन्य कंट्रोल सिस्टम में उपयोग किया जाता है। यह एक छड़ी, स्टिक के रूप में होती है, जिसे उपयोगकर्ता विभिन्न दिशाओं में हिला सकता है। इसके माध्यम से कंप्यूटर या डिवाइस में कर्सर या ऑब्जेक्ट को नियंत्रित किया जाता है। लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने, ड्राइंग बनाने या किसी वस्तु को चुनने के लिए किया जाता है। यह पेन जैसा उपकरण होता है, जो स्क्रीन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए प्रकाश संवेदनशील, लाइट सेंसिटिव तकनीक का उपयोग करता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो आवाज, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इसे आमतौर पर इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग ऑडियो रिकॉर्डिंग, संचार, लाइव साउंड और ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कागज पर छपी हुई जानकारी, जैसे टेक्स्ट, इमेज या दस्तावेज, को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है। स्कैनर किसी भौतिक डॉक्यूमेंट या तस्वीर की कॉपी को कंप्यूटर में स्टोर करने योग्य डिजिटल फाइल, जैसे पीडीएफ, जेपीईजी या पीएनजी, में परिवर्तित करता है। वेब कैमरा। वेब कैमरा एक डिजिटल कैमरा है, जिसे कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य डिवाइस से जोड़ा जाता है ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की जा सके। यह एक इनपुट डिवाइस है, जो वीडियो को कैप्चर करके डिजिटल सिग्नल में बदलता है और उसे कंप्यूटर या इंटरनेट पर ट्रांसमिट करता है। आउटपुट डिवाइस क्या है? ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा या जानकारी को उपयोगकर्ता को दिखाने, सुनाने या किसी अन्य रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को एक उपयोगकर्ता पठनीय या उपयोगी प्रारूप में बदलते हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण निम्नानुसार हैं। मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा या जानकारी को ग्राफिकल, चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जिस पर हम टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य प्रकार की जानकारी देख सकते हैं। प्रिंटर।
प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए डेटा, दस्तावेज, चित्र या ग्राफिक्स को कागज या अन्य मटेरियल पर प्रिंट, छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए गए डेटा को फिजिकल फॉर्मेट में बदलता है ताकि उसे देखा और उपयोग किया जा सके। स्पीकर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीविजन आदि से ऑडियो, ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से प्राप्त डिजिटल ऑडियो सिग्नल को ध्वनि तरंगों में बदलता है, जिससे हम गाने, आवाज, संवाद और अन्य ध्वनियां सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग चित्र, वीडियो या अन्य ग्राफिक्स को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का इमेज या वीडियो डिस्प्ले डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एक विस्तृत क्षेत्र पर विस्तार से दिखाने के लिए लाइट और इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। प्लॉटर प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफिक्स, चार्ट्स, डायग्राम्स और अन्य बड़े पैमाने पर ड्राइंग्स को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का प्रिंटर है, लेकिन यह लाइनों और चित्रों को अधिक सटीकता और विस्तार से प्रिंट करता है। Thanks for watching this video.